नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बीजे बुक क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आपका अगला प्रैक्टिस सेट जो प्रत्याहार से संबंधित है, टेट, सुपर टेट, अन्य ऑल टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी मित्र चलिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिएगा ताकि सभी मित्र जो है जुड़ सकें। तो आज का जो है पहला प्रश्न क्या है, देखिए प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है। तो हलो अंतरा संयोगा, ये ऑप्शन, बी ऑप्शन आदिरंतेन संहिता, या सी ऑप्शन अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, डी ऑप्शन उपदेशे अनुनासिक इति। तो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है। तो सभी मित्र जो है प्रश्न संख्या 1 का उत्तर दीजिएगा, क्या होगा ऑप्शन में। ठीक है, 1 का उत्तर दीजिएगा। तो जो होता है प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र जो है वो हमारा क्या है, आदिरंतेन संहिता। तो ए का जो है 1 का हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, आदिरंतेन संहिता। अगला है प्रश्न संख्या 2। प्रत्याहार शब्द में प्रति जो है प्रकृति प्रत्यय है। प्रत्याहार शब्द में प्रकृति प्रत्यय पूछा गया है। तो प्रति आंग प्लस आहार प्लस घय प्रत्यय, और प्रति आंग हरे कृत प्रत्यय, और सी ऑप्शन प्रति आंग री प्लस घय प्रत्यय, प्रति आ री और सानच प्रत्यय। तो प्रत्याहार शब्द में प्रकृति प्रत्यय बताना है। तो 2 का जो है उत्तर दीजिएगा सभी मित्र। 2 का क्या होगा, प्रति आंग है और घय प्रत्यय होता है, तो इसका सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 3। प्रत्याहार शब्द का अर्थ है, ए ऑप्शन संक्षेपीकरण, बी ऑप्शन आभूषण, सी ऑप्शन में आहार, डी ऑप्शन विस्तृतीकरण। तो प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या होगा, तो इसका उत्तर दीजिएगा। तो जो है प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण। तो 1 का जो है प्रश्न संख्या 3 का ए विकल्प सही होगा, संक्षेपीकरण। अगला है प्रश्न संख्या 4। प्रत्याह्रियन्ते संक्षेप्यन्ते वर्णः यत्र सह रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो 4 का क्या उत्तर होगा, तो ए ऑप्शन में संक्षेपीकरण, बी ऑप्शन विस्तृतीकरण, सी ऑप्शन प्रत्याहारा, डी ऑप्शन आभूषण। तो प्रत्याह्रियन्ते संक्षेप्यन्ते वर्णा यत्र सह रिक्त स्थान पूर्ति करी गया। 4 का उत्तर दीजिएगा। तो 4 का जो है प्रत्याह्रियन्ते संक्षेप्यन्ते वर्णा यत्र सह प्रत्याहारा। तो 4 का जो है सी विकल्प सही होगा, हमारा 4 का सी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 5। जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर दीजिएगा। ए ऑप्शन प्रत्याहार, बी ऑप्शन संक्षिप्त वर्ण, सी ऑप्शन स्वर, डी ऑप्शन दीर्घ। तो जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जाए उन्हें कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर दीजिएगा। तो इनको क्या कहते हैं हम लोग बताइएगा। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर दीजिएगा सभी। तो क्या ऑप्शन होगा, प्रत्याहार होगा। इसका ए विकल्प सही होगा। जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जाए उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। तो यह 5 का ए विकल्प सही होगा, प्रत्याहार। अगला प्रश्न संख्या 6। अनंत इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण वह मध्यगामी सभी वर्णों का बोधक होता है का भी बोध कराता है, रिक्त स्थान की क्रमशः पूर्ति करें। तो ये ऑप्शन में परः, बी ऑप्शन स्वयं, सी ऑप्शन पूर्व, डी ऑप्शन मध्य। तो अंत इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण वह मध्यगामी सभी वर्णों का बोधक होता हुआ का भी बोध कराता है, रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। 6 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 6 का क्या होगा, स्वयं, बी विकल्प सही होगा, स्वयं। 6 का बी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 7। प्रत्याहारों की कुल कितनी संख्या मानी जाती है। तो ए ऑप्शन 42, बी ऑप्शन 40, सी ऑप्शन 44, डी ऑप्शन में 48। तो प्रत्याहारों की कुल संख्या मानी जाती है। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर दीजिएगा। तो सभी को पता है जो है प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, 42। 14 महर्षि सूत्र और 42 प्रत्याहारों की संख्या है। तो ए विकल्प से होगा 7 का। अगला प्रश्न संख्या 8। रा और यम प्रत्याहारों को लेकर प्रत्याहारों की संख्या क्या है। रा और यम प्रत्याहारों को लेकर प्रत्याहारों की संख्या बताई गई है। तो 42 में 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का ए विकल्प सही हो जाएगा हमारा। 44 प्रत्याहार होंगे कब, जब रा और यम प्रत्याहार को मिलाने पर, तो 44 प्रत्याहार हो जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 9।
अच प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या होती है। तो अच प्रत्याहार में ए ऑप्शन में 7, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन में 12, डी ऑप्शन 5। तो अच प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या बताना है। तो अयुण, ऋलिक, अयोंग, अयोज से लेकर के अयोज, अयुण से अयुण का आ और अयोज का चा, अच लेकर के, तो उसमें कितने वर्ण होंगे? 9 वर्ण होते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 का जो है बी विकल्प से होगा, 9 होते हैं। कुल वर्णों की संख्या 9। ठीक है, 9 का हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो गया। अगला है अच प्रत्याहार बनाने के लिए कितने महर्षि सूत्र प्रयोग किए गए हैं? तो ए ऑप्शन में 2, बी ऑप्शन में 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 6। तो 10 का उत्तर दीजिएगा। अच प्रत्याहार बनाने के लिए कितने महर्षि सूत्रों का प्रयोग किया गया है? तो अयुण, ऋलिक, अयोंग, अयोच। तो 4 महर्षि सूत्रों का प्रयोग अच प्रत्याहार बनाने के लिए किया गया है। तो इसका सी विकल्प सही होगा। 10 का सी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 11, अयुण के ई से लेकर ऋलिक के बीच के सभी वर्ण ई, ओ, री और री किस प्रत्याहार में गिने जाएंगे? तो अक में, इक में, या उक में, या रिक में। तो रिक कोई प्रत्याहार नहीं है। तो अयुण के ई से लेकर ऋलिक के बीच के सभी वर्ण ई, ओ, री और री किस प्रत्याहार में गिने जाएंगे? तो सही को पता होगा, इसमें इक प्रत्याहार होता है। तो 11 का हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, इक। 11 का बी ऑप्शन सही हो गया। अगला 12, प्रश्न संख्या 12 में देखिएगा, हल प्रत्याहार में कितने वर्णों की परिगणना होती है? हल प्रत्याहार में तो ए ऑप्शन में 29, बी ऑप्शन में 33, सी ऑप्शन 35, डी ऑप्शन 40। तो हल प्रत्याहार हाइब्रिड का हा और लास्ट का जो हल का प्रत्याहार 14 महर्षि सूत्रों में जो अंतिम हल सूत्र है वो हल का ला। तो कितने वर्णों की संख्या होगी, परिगणना की जाती है हल प्रत्याहार में? तो 12 का उत्तर दीजिएगा। तो 12 का जो है बी विकल्प सही होगा हमारा, 33 वर्ण आते हैं। हल प्रत्याहार में कितने वर्णों की संख्या परिगणना की गई है? तो 33। इसका बी विकल्प सही हो गया 12 का। अगला प्रश्न संख्या 13, हल प्रत्याहार बनाने के लिए कितने महर्षि सूत्रों का प्रयोग हुआ है? ए ऑप्शन में 5, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 9, डी ऑप्शन में 10। तो हल प्रत्याहार बनाने के लिए कितने महर्षि सूत्रों का प्रयोग किया गया है? 13 का उत्तर दीजिएगा। 13 हल प्रत्याहार बनाने के लिए कितने महर्षि सूत्रों का प्रयोग हुआ है? 13 का सही में उत्तर दीजिएगा 13। तो 13 का जो है डी विकल्प से होगा, 10 महर्षि सूत्रों में जो है आपके हल प्रत्याहार बनाने के लिए 10 महर्षि सूत्रों का प्रयोग किया गया है। और अच प्रत्याहार बनाने के लिए आपके 4 महर्षि सूत्रों का प्रयोग किया गया है। तो जिसका डी विकल्प से हो गया 13 का डी विकल्प। अगला प्रश्न संख्या 14, हल प्रत्याहार बनाने के लिए किस किस सूत्रों का प्रयोग किया गया है? हल प्रत्याहार बनाने के लिए किस किस सूत्रों का प्रयोग किया गया है? हाइब्रिड से लेकर के हल तक, या हल से लेकर हाइब्रिड तक, हल से लेकर हल तक, हा से लेकर ला तक। तो हल प्रत्याहार बनाने के लिए किस किस सूत्रों का प्रयोग किया गया है? 14 का उत्तर दीजिएगा सही मित्र। तो सभी को पता है जो 5वां सूत्र आपका है हाइब्रिड, हाइब्रिड से लेकर के अंतिम जो सूत्र है हल। तो हाइब्रिड से लेकर के हल जो है महर्षि सूत्र तक आपका हल प्रत्याहार बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका ए विकल्प सही होगा। 14 का हमारा ए विकल्प सही होगा। तो सभी मित्र बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं, धन्यवाद। 15 का देखिएगा, 15 प्रश्न संख्या 15, झस प्रत्याहार, झस प्रत्याहार के वर्गों के चौथे वर्ण किन 2 सूत्रों में आते हैं? झस प्रत्याहार के जो वर्गों के वर्ण हैं वो चौथे वर्ण, ठीक है। झस प्रत्याहार के वर्गों में, ठीक है, झस प्रत्याहार में वर्गों के चौथे वर्ण किन सूत्रों में आते हैं? जो चौथे वर्ण हैं वो किस वर्ग में आते हैं? 2 सूत्रों में। तो झमय में और जबगणधस, बी ऑप्शन में झमय और गणधस, सी ऑप्शन में झमय और खप छटत चटतब, डी ऑप्शन में झमय और सससर। तो 15 का उत्तर क्या होगा हमारा? तो इसका बी विकल्प से होगा। झस प्रत्याहार में वर्ग के चौथे वर्ण किन 2 सूत्रों में आते हैं? तो इसका 15 का क्या आंसर सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, झमय और गणधस में। अगला है प्रश्न संख्या 16, देखिएगा क्या है। किस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं? तो किस वर्ग के जो है वर्ग के अंतर्गत किस प्रत्याहार में जो है आपके वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं? तो हस में, बी ऑप्शन में जस में, सी ऑप्शन खस में और डी ऑप्शन में झंस में। तो आपको बताना है किस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। 16 का उत्तर दीजिएगा। तो 16 का जो है वी विकल्प से होगा। जस प्रत्याहार में जो है आपके कौन से वर्ण आते हैं? जस प्रत्याहार में
जस प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं, तो इसका बी विकल्प से हो गया 16 का। अगला प्रश्न संख्या 17, जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? जस प्रत्याहार के अंतर्गत तो ज व ग ड़ द स, और बी ऑप्शन में ज व ग ड़ द, सी ऑप्शन में ज व ग ड़, और डी ऑप्शन में ज व ग ड़ स। तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? 17 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र। तो जो है जवगण 10 में जो सा है वो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है। तो आपको जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे? तो ज व ग ड़ द, तो इसका बी विकल्प सही होगा हमारा। जो है क्या विकल्प सही होगा? 17 का बी विकल्प सही होगा। जस प्रत्याहार के अंतर्गत ज व ग ड़ द आते हैं, तो इसके ये वर्ण आते हैं, तो बी विकल्प सही होगा 17 का। अगला प्रश्न संख्या 18, चय प्रत्याहार, चय प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो चा ता का पा या, और चा ता फा पा या, सी ऑप्शन में चा ट ता का पा, डी ऑप्शन में चा का पा या। तो चय प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो चय प्रत्याहार में आपको बताना है कौन से वर्ण आते हैं। 18 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 18 का उत्तर दीजिएगा, तो सी विकल्प सही होगा 18 का। इसमें चा ट ता का पा, सी विकल्प सही होगा। ये बातें आते हैं चय प्रत्याहार में आपका चा ट ता का प ये वर्ण आते हैं, तो ठीक है 18 का सी विकल्प सही होगा। अगला 19, किस प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं? कै में, सय में, हाय में या चय में? तो किस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग के प्रथम वर्ण आते हैं? तो अभी हमने बता दिया है। तो 19 का जो है क्या विकल्प सही होगा? चय प्रत्याहार में वर्ग के प्रथम वर्ण आते हैं। चय प्रत्याहार में, किसमें? चय प्रत्याहार में वर्ग के प्रथम वर्ण आते हैं, तो 19 का जो है डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 20, ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित किए गए हैं? हल में, बी ऑप्शन सल, सी ऑप्शन में अल, डी ऑप्शन में यण। तो ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार में जो है समाहित किए गए हैं? तो सूत्र होता है सलोष्माणा, तो इसमें सल प्रत्याहार में ऊष्म वर्ण आते हैं, तो इसका 20 का जो है क्या विकल्प सही होगा? 20 का बी विकल्प सही होगा हमारा। सल प्रत्याहार में ऊष्म वर्ण आते हैं। अगला 21, सल प्रत्याहार कितने महत्व सूत्रों से मिलकर बना है? सल प्रत्याहार जो है कितने महत्व सूत्रों से मिलकर बना है? 1 सूत्र, बी ऑप्शन 2 सूत्र, सी ऑप्शन 3 सूत्र, डी ऑप्शन 4 सूत्र। तो सल प्रत्याहार कितने महत्व सूत्रों से मिलकर बना है? 21 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र, 21। तो 21 का क्या ऑप्शन सही होगा? 2 महत्व सूत्रों को मिलाने से जो है सल प्रत्याहार का निर्माण होता है। 21 का हमारा बी ऑप्शन से हो गया 2 सूत्र। सुल सल प्रत्याहार बनाने के लिए 2 सूत्रों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 22, सल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? ठीक है, सल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं बताना है। 22 का उत्तर दीजिएगा। 22 सल प्रत्याहार, तो ए ऑप्शन में 3, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 4। तो सल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो आपको सलोष्माणा, तो 22 का उत्तर दीजिएगा। तो इसमें 4 वर्ण आते हैं, स और हा, तीनों सा और हा आता है, तो 4 वर्ण आते हैं, तो 22 का डी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 23, सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अभी हमने बताया स हा, ये सा 3 वर्ण ए ऑप्शन में, और सा रा, सी ऑप्शन में सा हा, और डी ऑप्शन में लिखा है स हा। तो ये आपको बताना है सल प्रत्याहार। तो सल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? कौन कौन से वर्ण आते हैं? 23 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र। तो 23 का जो है सा हा, तो इसका डी विकल्प सही होगा। सल प्रत्याहार में हमारे ये वर्ण आते हैं, इसका 23 का डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 24, अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं? तो सल में, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में यण में, सी ऑप्शन जस, डी ऑप्शन में यय। तो अंतस्थ वर्ण जो है किस प्रत्याहार में गिने जाते हैं बताना है। सही में तो 24 का उत्तर दीजिएगा। यह अंतस्थ वर्ण जो या व रा ला होते हैं, ये अंतस्थ वर्ण है, तो किस प्रत्याहार में गिने जाते हैं? तो सही में तो 24 का उत्तर दीजिएगा। बहुत अच्छा उत्तर आ रहा है सभी मित्रों का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 24 का हमारा क्या होगा? यण प्रत्याहार में जो हमारे अंतस्थ वर्ण आते हैं या व रा ला, ये 4 वर्ण होते हैं, तो आपका बी विकल्प से होगा 24 का। अगला 25, या व रा ला, इन वर्णों की गणना किस प्रत्याहार के अंतर्गत की जाती है? तो अभी ऊपर ही लिखा आपका मिल गया है। तो या व रा ला, इन वर्णों की गणना किस प्रत्याहार में की जाती है? तो यण में आपको यण बता दिया गया है।
जैसे अंतस्थ वर्ण हमने बताया या बाराला, तो यण प्रत्याहार में, और या बाराला इन वर्णों की गणना किस प्रत्याहार के अंतर्गत की जाती है, तो यण में। तो 25 का हमारा क्या ऑप्शन सही होगा, सी। 25 का सी विकल्प सही होगा। या बाराला इन वर्णों की गणना किस प्रत्याहार के अंतर्गत होती है, तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत। अगला प्रश्न संख्या 26, यण प्रत्याहार कितने महर्षि सूत्रों से मिलकर बना है, 1 ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में 2, और सी ऑप्शन में 3, डी ऑप्शन में 5। तो यण प्रत्याहार कितने महर्षि सूत्रों से मिलकर बना है, तो सभी मित्र 26 का उत्तर दीजिएगा। 26 का क्या आंसर होगा, तो बताना है। तो यण प्रत्याहार जो है कितने महर्षि सूत्रों से मिलकर बना है, तो 26 का जो हमारा क्या विकल्प से होगा, बी विकल्प से हो गया। 2 वर्णों का मतलब 2 सूत्र जो होते हैं महर्षि सूत्रों को मिलाने से बना है। ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, हैवरट लण 2 सूत्रों को मिलाने से यण प्रत्याहार का निर्माण हुआ है। तो 26 का बी विकल्प सही हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 27, हैवरट और लण इन 2 महर्षि सूत्रों से कौन सा प्रत्याहार बनता है, तो अभी उत्तर ऊपर ही मिल गया सेम प्रश्नों में। तो 27 का उत्तर दीजिएगा, हल, रल या यण या हण। तो महर्षि सूत्रों में जो आपके महर्षि सूत्र हैं हैवरट और लण, 5 और 6 सूत्र जो है, हैवरट 5वां सूत्र है, 6ठा जो है लण सूत्र है। इन 2 महर्षि सूत्रों को मिलाने से कौन सा प्रत्याहार बनता है, तो यण प्रत्याहार बनता है। तो इसका जो है 27 का सी विकल्प सही होगा, यण प्रत्याहार। अगला 28, महर्षि सूत्रों के अंत में जो हलंत वर्ण अणा, का, यंग, चा का प्रयोजन है वो क्या, सूत्र बनाना या स्त्रीलिंग बनाना या शब्द बनाना या प्रत्याहार बनाना। तो महर्षि सूत्रों के अंत में जो अंतिम हलंत वर्ण है इनका प्रयोजन क्या है, तो 28 का उत्तर दीजिएगा समित। तो इनको प्रत्याहार बनाने का जो होता है, क्या होता है, प्रत्याहार बनाने के लिए इनका होता है प्रयोग, जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण होते हैं। तो 28 का हमारा कौन सा विकल्प होगा, डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29 का उत्तर देंगे समित। 29 देखिएगा क्या है। 29 में निम्न में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है, निम्न में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है, अल ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में हल, सी ऑप्शन में अच, डी ऑप्शन में यय। तो 29 का उत्तर दीजिएगा समित्र 29 का। तो जो है निम्न में से कौन सा प्रत्याहार है जो सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है, तो हमारा 29 का क्या विकल्प होगा, आंसर दीजिएगा। तो समित्र अच्छा उत्तर दे रहे हैं। तो क्या प्रत्याहार होता है, अल प्रत्याहार जो होता है, अयुण का आ और हल का जो अंतिम सूत्र हल है उसका ला। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, ये विकल्प सही होगा 29 का, हमारा 29 का ये प्रश्न सही होगा। अल प्रत्याहार में सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है। अगला है प्रश्न संख्या 30, ये लास्ट प्रश्न है। किस प्रत्याहार में सभी स्वर व्यंजन वर्ण आते हैं, तो अल प्रत्याहार में, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में हल प्रत्याहार में, सी ऑप्शन सल प्रत्याहार में, डी ऑप्शन अच प्रत्याहार में। तो किस प्रत्याहार में सभी स्वर व्यंजन वर्ण आते हैं, सभी स्वर और व्यंजन वर्ण आते हैं, तो कौन सा प्रत्याहार बनेगा। तो आपको पता है अल प्रत्याहार में या हल प्रत्याहार में या सल प्रत्याहार में या अच प्रत्याहार में। तो अच प्रत्याहार में आपके सभी स्वर आते हैं, सल में आपके आते हैं ऊष्म वर्ण, और हल में जो आपके आते हैं वो व्यंजन आते हैं। तो आपको व्यंजन और स्वरों को वर्णित करने वाला जो प्रत्याहार वो क्या होता है, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों आए, तो कौन सा प्रत्याहार होगा। तो आपका बचा क्या, ए विकल्प। तो 30 का क्या विकल्प से होगा, अल प्रत्याहार में जो है स्वर और व्यंजन वर्ण दोनों आते हैं। तो 23 का मतलब 30 का हमारा ए विकल्प सही हो गया। तो आपके आज की जो है 30 प्रश्न समाप्त हुए। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा वीडियो आप सभी तक पहुंच सकें। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न कैसे लगे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपकी जो ये PDF प्रश्नोत्तरी जो आपको करा रहे हैं ये PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध होगी प्रतिदिन की। तो सभी मित्र जो है टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में कल फिर मिलते हैं, और लाइव क्लास ये प्रतिदिन आपके समक्ष 6 बजे शाम को लाइव क्लास मिलेगी, और जो है आपको अधिक से अधिक संख्या में जुड़ना है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। कल फिर